अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआओं में याद हैं। आज की जो वीडियो है वो है मून स्टोन से रिलेटेड और सीक्रेट वज़ाइफ से रिलेटेड, क्योंकि माशाल्लाह से ये बहुत मिरेकल काम कर रहा है और लोगों ने मुझसे शेयर करना शुरू कर दिया है। जो पुराने मेरे मेंबर्स थे मैंने उनसे शेयर किया था, अब जाके वो मुझे जो है फ़ीडबैक शेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से लगातार सूरी यूसुफ का ही मैं बार बार जो है फ़ीडबैक लगा रही हूँ, क्योंकि इसी से अभी फ़ीडबैक मुझे मिल रहा है। बाकी सारे पेंडिंग्स पे हैं, इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी आपको। सूर्य मरियम मरियम से रिलेटेड, जो कि हमारा एक पेटेंट वज़ाइफ है, आप सब सुनेंगे। चलिए जी, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले पहले आप लोग को बताती ही चलूँ कि लास्ट में दुआ होता है इंशाल्लाह। इस वीडियो में भी लास्ट में दुआ होगा। अगर लंबा हो गया वीडियो तो लास्ट में दुआ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि लास्ट में दुआ हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हो जाए। चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी जान, दिल से दुआ है कि आप खुश हों और कोई गम तकलीफ़ आपके करीब भी ना आए। थैंक यू सो मच जी। आपी जान, मुझे आपको दिल से थैंक यू बोलना है। थैंक यू तो बहुत छोटा सा वर्ड है। आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है। आपी जान, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी विश पूरी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। आपी जान, मैंने आपसे लव मैरिज का वजीफ़ा लिया था, साथ में मून स्टोन और नक्श भी लिया था। आपी, आपने मुझे सिर्फ स्टोन सजेस्ट किया था, लेकिन मैंने नक्श खुद ही लिया था, क्योंकि मुझे अपनी तरफ से फुल तरह कोशिश करना करना चाहती थी। आप ही जान, आप हमेशा यही कहती थी कि अपनी पूरी विश, अपनी पूरी कोशिश करो और रिज़ल्ट अल्लाह पे छोड़ दो। बस इसीलिए मैंने ऐसी सब कुछ किया था, तस्बीह भी दम वाली यूज़ की थी। सारा कुछ आपने जिस तरह मुझे गाइड किया था उसी तरह मैंने आपको सुना और फिर मैंने अपना वजीफ़ा शुरू किया। अभी जान, बेशक हर काम करने वाला अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। लेकिन आप जो स्टोन और तस्बीह पे दम करके देती हैं उसका कोई रीज़न तो होगा ही। इसलिए मेरा दिल किया कि मैं भी आपसे मंगवा लूँ, आपसे हर चीज़ ले लूँ। और मेरा साथ जो मिरेकल हुआ है, मेरा दिल कहता था कि उसमें दम ही का इफ़ेक्ट ज़रूर है। मेरे दिल से हर टाइम आपके लिए दुआ निकलती है। आप ही इतनी एफ़र्ट कर रही हैं, अल्लाह आपको हर खुशी नसीब करे, आमीन। आप ही जान, मैं जिनको पसंद करती थी वो भी मुझे पसंद करते थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। हमारे एंगेजमेंट भी हो गई थी, हमारे घर वाले ने कोई इशू नहीं किया था, सब कुछ ठीक था। शादी की डेट भी एंगेजमेंट के टाइम ही फिक्स हो गई थी। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुद खुश थे। पहले पता नहीं क्या हुआ कि मेरे फाइनेंस फियांसे ने बात करना कम कर दिया। मेरी हर बात पे वो मेरे साथ होते। एंगेजमेंट के बाद पूरी तरह फैमिली मेरी बर्थडे पे मेरे घर आई थी। एंगेजमेंट के 4 साल बाद शादी की डेट फिक्स हुई थी। एंगेजमेंट के 2 साल तक से कुछ बहुत अच्छा रहा। हमारी एंगेजमेंट के बाद 2 बार हमारी बर्थडे आई थी और हम दोनों बार उनकी पूरी फैमिली के साथ आए थे। लेकिन जब थर्ड टाइम मेरा बर्थडे आया तो उनकी फैमिली से कोई भी नहीं आया और मेरा फियांसे ने मुझे विश भी नहीं किया। जब मैंने उनसे पूछा इस बारे में तो उन्होंने मुझसे बहुत रूडली बात की और कहा कि मैंने ही अपने फैमिली को मना किया था, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा था कि मुझसे शादी का डिसीज़न उन्होंने बहुत जल्दी में ले लिया हो। मैंने उनसे उनके टाइप की मैं उनकी टाइप की नहीं हूँ और इसलिए अब वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। ये बात सुनकर तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो इंसान है जो कहते थे कि तुम मेरी आइडियल हो, तुमसे ज़्यादा परफेक्ट मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से ऐसी बात आ गई और मैं उनको क्या बोलूँ। मेरी फैमिली तो शादी की तैयारी कर रहे थे और एकदम से ये सब कुछ हो गया और कैसे पीछे हट सकते हैं।
मैंने उनसे पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया है जो 5 साल के बाद उनके माइंड में ये सारी बात आई। एंगेजमेंट से पहले हमारे 3 साल में रिलेशनशिप में थे। उन्होंने बोला कि तुम मुझे समझ में नहीं आई, मुझे समझने में गलती हो गई, या शायद तुमने अपनी हैसियत मुझसे छुपाया है। वो इंसान जो हर टाइम मेरी तारीफ़ करता था, आज उसके ज़बान से अपने लिए ऐसे वर्ड सुनकर मुझे लग रहा था कि जैसे कोई भी वक्त मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैंने बहुत हिम्मत करके पूछा कि मेरी गलती क्या है। उन्होंने बस ये कहा कि जो भी था सब कुछ ख़त्म, और कॉल बंद कर दिया, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने बहुत ट्राई किया कि किसी तरह मेरा और उनसे कांटेक्ट हो जाए, लेकिन उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मेरे घर वालों को के सामने आए, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड से ये बात डिस्कस की। तो मुझे आपके बारे में उन्होंने बताया, वो आपके वजीफ़े कर रही थी और उन्हें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा था। मैंने जब आपका चैनल पे इतने पॉजिटिव स्टोरीज सुनी और इतना ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक्स देखे, तो मुझे भी बहुत हिम्मत मिली और मैंने आपके वजीफ़े स्टार्ट किए। आपी जान, मुझे वजीफ़े करते हुए 3 वीक्स हो गए थे, लेकिन आपी जान मुझे कहीं से कोई क्लू नज़र नहीं आ रहा था, ना कोई क्लू मिल रहा था। उन्हें क्या हुआ है, वो जो उन्हें इतना सब कुछ मुझे कहा, और ऐसा क्या हुआ जो वो एकदम से इतने चेंज हो गए। मैंने जब आपको बताया तो आपने कहा कि अल्लाह पे यकीन रखें और रास्ता ज़रूर निकालेगा। आफ्टर अ मंथ मेरी फ्रेंड ने मेरे फियांसे को हमारी यूनिवर्सिटी फ़ेलो के साथ देखा। दोनों बहुत हैप्पी लग रहे थे। मेरी फ्रेंड ने उनकी पिक्स मुझे सेंड की, मुझे समझाया। मुझे समझ नहीं आया कि दोनों कब से और कैसे मिले। यूनिवर्सिटी के टाइम पे तो अहमर और वो लड़की बहुत बुरी लगती थी, और आज उसके साथ हैं, वो भी इतने हैप्पी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि तुम अपनी छोटी नंद से हेल्प लो। वो मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज़ मानती थी, क्योंकि वो मेरी छोटी सिस की क्लास की फ़ेलो भी थी, इसलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी भी थी। मेरी सिस की तरह मुझे मेरी सिस की तरह बाजो कहती थी। मैंने उसके अपने ऑफिस में बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारे भाई ने घर में कुछ बताया है तुम्हें या तुम लोगों को। उसने कहा कि नहीं, और आपके बर्थडे पे जाने से भी मना कर दिया था, कि ये कहकर कि हमारे जाने पे उन्हें काफ़ी अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है। अभी मेरी फैमिली में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इसलिए इस बार हम नहीं जाएंगे। उनकी फैमिली को लगा कि ये सब मैंने बोला है, इसलिए उनकी फैमिली में से किसी से मेरे बारे में बात नहीं की। मुझे ऐसे बताया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और उसे उसके भाई की पिक्चर्स दिखाई। वो वो भी परेशान हो गई कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने उससे बोला कि किसी भी तरह पता करो, उनके अलावा किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकती थी। 1 वीक के बाद मेरी नंद ने मुझे मेरे कुछ पिक्स सेंड्स की जो डिफरेंट बॉयज़ के साथ थी। उन पिक्स में मैं उन बॉयज़ के साथ इतनी क्लोज़ थी कि मुझे वो पिक्स देखकर खुद ही शर्म आ गई। मैं तो कभी इन बॉयज़ से मिली भी नहीं, फिर इनके साथ पिक्स कैसे आ गई। मैंने मानो से पूछा, मेरी छोटी नंद को सब मानो ही कहते हैं, ये पिक्स कहाँ से आई हैं। उसने कोई नंबर सेंड किया कि भैया को इस नंबर से किसी ने पिक सेंड की है। मैंने वो नंबर अपनी फ्रेंड को दिया और उसको पूरी बात बताई। वो नंबर उसकी लड़की की ही थी जो आजकल अहमर के साथ थी। मेरे फ्रेंड ने उसको पूरा डांटा, इतने मैसेजेस निकाले। जब हमें पता चला कि वो काफ़ी टाइम से अहमर के स्टॉक कर रही थी, और कुछ टाइम पहले ही उसने उसकी कंपनी को ज्वाइन किया जहां अहमर जॉब करते थे। अपनी फ्रेंड किसी फ्रेंड के थ्रू
उसने मेरी फेक पिक्स बनवाई कि अहमर को सेंड की। मैंने तो अहमर से किसी तरह कांटेक्ट नहीं हो रहा था। मैंने मानो से कहा कि किसी तरह अहमर से मुझे मिलवाओ। वो शॉपिंग के बहाने अहमर के साथ आई और मुझसे मिलवाया। अहमर ने मानो को सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मानो बहाने से उठ के गई तो मुझ पे बहुत गुस्सा किया कि तुमने मेरी बहन के सामने मुझे इतनी बेइज्जती की है। मैंने अमर को उस लड़की के सारे मैसेजेस दिखाए जो उसने अपने कैसे फ्रेंड्स को किए थे। अमर को यकीन ही नहीं आया। उन्हें लगा मैं खुद को सही प्रूफ करने के लिए झूठ बोल रही हूँ। मैंने उन्हें कहा कि वो खुद इस नंबर की इंक्वायरी करा लें। अगर मैं झूठी हुई तो खुद पीछे हट जाऊंगी। 2 वीक्स के बाद अहमर की कॉल आई। उन्होंने खुद भी इंक्वायरी कराई और उन्होंने सच का पता चल गया। उनकी कंपनी में जॉब भी उन उसी सिर्फ अहमर की वजह से आई थी। अहमर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और उस लड़की को भी। अहमर के आने से पहले वो लड़की आ गई और मुझे देखकर स्माइल करने लगी और कहने लगी तुम्हारा एक्स फियोंसे कहाँ है। मैंने कहा उसने कि किसी किसी ने कहा कि अहमर ने मुझे छोड़ दिया। अहमर ने खुद उससे ये बातें हैं कि वो तुम्हें छोड़ चुका है। उस तुम्हारी असलियत सबके सामने आने के बाद मैंने उसके सामने उसको मैसेज ओपन करके रख दिया। जिस जैसे देखकर वो शॉक्ड हो गए। फिर कहने लगी हंस हंस के मैंने ही ये सब किया है, लेकिन तुम कुछ भी कर लो अहमर अब तुम पे बिलीव कभी नहीं करेगा। वो तुमसे सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत करता है। मुझे नहीं पता था कि अहमर वहाँ पहले ही आ चुके थे। उसकी इस बात पे अहमर सामने आ गए और गुस्से में उसे थप्पड़ मारा और कहा दफ़ा हो जाओ। तुम इतनी घटिया हो मैं सोच भी नहीं सकता था। आज के बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाना। उसके बाद अहमर ने मुझसे माफ़ी मांगी। वो बहुत शर्मिंदा थे। मैं बहुत हर्ट हुई, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि इतनी एफ़र्ट मैंने अहमर को पाने के लिए ही की थी। आप ही जान वैसे तो हमारी शादी को 2 साल बाद होने थे, लेकिन अहमर की ज़िद पे उनकी फ़ैमिली ने इसी ईयर शादी की डेट फिक्स की कर दी है। 2 मंथ के बाद हमारी शादी है। आप ही जान ये सब आपकी हेल्प गाइडेंस की वजह से हुआ है। मैं हमेशा आपके लिए दुआ करती रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लीना सिस्टर। आप हमेशा मुझे अपने अपने दुआ में याद रखिएगा और आप अपने मेंबर्स को भी बोलिएगा कि मुझे दुआ में याद रखने के लिए। जज़ाकल्लाह लीना सिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया जी फीडबैक शेयर करने के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत चीज़ ख़राब हो जाते हैं। अगर एक दूसरे पे यकीन ना हो और रिश्ते में चीटिंग्स हो या एक इंसान ठीक हो इंसान एक गलत हो, तो कहीं ना कहीं रिश्ता ज़रूर कमज़ोर हो जाता है। खैर, अपनी अपनी थिंकिंग है, अपना अपना रिलेशनशिप है। आप लोग से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप इन सब चीज़ों में हैं, अगर किसी को आप पसंद कर रहे हैं तो डायरेक्टली रिश्ता भेजें, शादी करें और इंगेजमेंट का चक्कर हटाएं। डायरेक्ट निकाह करें, ताकि इससे ये होता है कि इंसान निकाह में तो आ जाता है, फिर गलत फैमिली होने की बहुत कम चांसेस होती है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि डायरेक्टली निकाह करें। चलें जी, दुआ की तरफ चलते हैं और दुआ कर लेते हैं। फ़िया शेख, सीरियसली आई गॉट टीयर्स इन माई आइज़। या अल्लाह ये अल्लाह सुन ले, मेरी दुआ कर दें। ओके, मेरे लिए मिरेकल हो जाए। आमीन जी सुमा आमीन। सैयद सुहेल, ब्यूटीफुल स्टोरी, जज़ाकल्लाह खैर। सलमा नाज, ब्यूटीफुल स्टोरी माशाल्लाह। आफ्टर हार्डशिप्स कम ईज़। दुआ में याद रखिएगा ऑलवेज़। नफीसुद्दीन, वेरी नाइस स्टोरी, जज़ाकल्लाह। अदीना खान, माशाल्लाह ब्यूटीफुल स्टोरी, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स ऑलवेज। भट्टी गुरफान सिस्टर, बेशक। शनाया शमदार, माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल स्टोरी। शनाया शमदार, प्लीज़ कीप रिमाइंड मी इन योर ब्यूटीफुल प्रेयर्स। अरूज, माशाल्लाह वेरी वेरी नाइस a story, very heart touching. It also taught us how to make dua, जैसे अलीना आप ही हमें बताती हैं। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल करे। आमीन जी सुमा आमीन। सादिका, इस्लामिक डायरीज़, माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, जज़ाकल्लाह।
नसरीन शेख, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, ब्यूटीफुल स्टोरी, थैंक यू। संजना रहमान, प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, आई एम स्ट्रगलिंग विथ माई मैरिज इशू, dear, you need to contact us for the wazaif. If you're feeling any negativity or any sadness, you can contact us. अरूसा खयानी, माशाल्लाह, प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। देखो जी, रिकॉर्ड कर रही थी और वीडियो ही ऑफ हो गया था, इतना मैंने दुआ कराया, नाम चले कोई बात नहीं जी। प्रिया, नादिया, नौरीन, हूर खान, रिया खान, फ़िया शेख, बिलीव इन योर सेल्फ, सादिया फ्रॉम USA एंड आरिफा फ्रॉम मुंबई। चले जी, दुआ में याद रखिएगा, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।